आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागवा मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महागवा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन महागवा स्टाफ क्लब में किया गया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचायत स्तर पर बूथ कमेटियों को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। महागवा प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथ कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और महागवा विधानसभा चुनाव प्रभारी राजेश झा भी शामिल हुए। उन्हें महागवा विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ प्रमुख रूप से पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक भगत, बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष अजय शाह, जिला महामंत्री मुरारी चौबे, मंडल अध्यक्ष अशोक यादव, मंडल महामंत्री पवन शाह, महिला जिला अध्यक्ष रिंकी देवी, प्रदेश कार्यकारी समिति प्रबोध सोरेन, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष आलोक पासवान और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिनारायण महतो इत्यादि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पंचायत स्तर पर बूथ कमेटियों को संगठित और मजबूत करके विधानसभा चुनाव में जीत कैसे हासिल की जा सके। राजेश झा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया और आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं महागवा विधानसभा के चुनाव प्रभारी राजेश झा ने क्या कहा। पूरे राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलने जा रही है, जो विभिन्न 6 प्रमंडलों से होकर के गुजरेगी। महागामा विधानसभा के भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जनता इसको लेकर के उत्साहित है और वो प्रत्येक विधानसभा में वो 2 से 3 सभा होगी और ये 6 प्रमंडल में 6 रथ निकलेगा जो जाएगा। और यह जो लोगों के बीच में लोगों के पार्टी का जो कैंपेन है, आज जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जो जा रही है, उसमें मुख्य मुद्दा उनका है कि मिला क्या। जिन मुद्दों को लेकर के ये सरकार आई थी, चाहे वो युवाओं को 5 लाख रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने की बात हो, चाहे जितने भी जो आप कह सकते हैं कि चाहे पारा टीचर हों, सीआरपी बीआरपी हों, आंगनबाड़ी सेविका हों, सैया हों, पारा मेडिकल कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों, यानी जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, जो सरकार ने कहा था कि हम सबों को अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं हुआ है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन के तहत दबाव बनाया है तो कुछ कार्य हुए हैं, हम उनसे इनकार नहीं करते, लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता चाहिए। पूरे राज्य में युवा इससे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और राज्य में सरकार थी, तो आज कुछ लोगों ने पुतला दहन किया मोदी जी का कि नहीं, पीआईएल किया गया है मैया योजना में। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीआईएल दाखिल किया है? क्या राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पीआईएल दाखिल किया है? या अमर बौरी ने किया है? या निशिकांत दुबे जी ने किया है, जो यहाँ के सांसद हैं? जब किन्हीं लोगों की भूमिका नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का पुतला दहन नहीं करना चाहिए। हमें मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। तो इस दिशा में यह कदम है। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के कार्य करने की समर्थक है। आप देखे होंगे जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने घर घर शौचालय की व्यवस्था की महिलाओं के लिए। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री आवास दिया, इतने व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास पूरे राज्य में है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना का दाव दिया। और राज्य में जब भी सरकार थी रघुवर दास जी की, तो उन्होंने उन्हें उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी दिया और चूल्हा भी निःशुल्क दिया। और वहीं महिलाओं को मालकिन बनाने के लिए 1 रुपये में पूरे राज्य में ज़मीन की रजिस्ट्री की जा रही थी, जिसे सरकार ने बंद किया। तो जिन महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो महिला में दुर्गा का रूप देखती है, उनकी पूजा करती है। वैसी महिलाओं का हम कोई अपमान नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इससे ज़्यादा राशि दी जाए। इसीलिए हम किसी राशि के रोक लगाने के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मूल्यों की राजनीति हो और भारत में रहने वाले लोग भारत के बारे में सोचे, पाकिस्तान के बारे में ना सोचे। आज वहाँ पर कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो 370 की बात हो रही है। आखिर कश्मीर भी तो भारत का ही अभिन्न अंग है ना। तो देश बचेगा तो हम बचेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है। यह लड़ाई परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की है। इसीलिए हम किसी की आलोचना पर नहीं,
हम बेहतर कार्य करके जनता के बीच जाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि संथाल परगना में एम्स भी मिला है, एयरपोर्ट भी मिला है। गोड्डा महागामा में यहाँ के सांसद जब निशिकांत दुबे जी बने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो डबल इंजन सरकार में एम्स मिला, एयरपोर्ट मिला। और यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के सांसद जी ने गोड्डा लोकसभा में आप देख रहे होंगे कि अभी 3-3 वंदे मातरम नई ट्रेनों की भी सौगात मिल रही है। तो यह जो 3-3 वंदे मातरम ट्रेन की सौगात है, यह जो गोड्डा महागामा 4 लेन सड़क का निर्माण है, यह क्या है? यह विकास की एक नई परिभाषा को गठित करता है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की पक्षधर है। हम लोग विकास के पक्षधर हैं। सिर्फ हम चाहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि अब्दुल कलाम और कैप्टन अब्दुल हमीद जैसा राष्ट्रभक्त जो है, हम उनकी प्रशंसा करें, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वालों का हम विरोधी हैं। इसीलिए राष्ट्र के मुद्दे पर यह चुनाव है। आज भारत में और ख़ास करके झारखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस प्रकार से आदिवासियों की संख्या घट रही है, इन मुद्दों पे जनता को सोचना पड़ेगा। हम यही आग्रह करने के लिए आए हैं। हम अपने कार्यकर्ता पूरे शिद्दत के साथ बूथ की कमेटी में लगने वाले हैं और झारखंड में नई सरकार बनने की सुगबुगाहट तेज़ है और कार्यकर्ता और जनता में उत्साह है।